हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का लेसन नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हो? हम मार्केट से कई बार कुछ चीज़ें लाते हैं, उन पे लिखा होता है शुद्ध देसी घी, शुद्ध दूध। लेकिन विज्ञान की भाषा में शुद्धता का मतलब क्वालिटी से नहीं है कि वो कितनी प्योर है। विज्ञान में हम उन पदार्थों को शुद्ध कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलके बने होते हैं, यानी कि जिनके सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। जैसे नमक। अब नमक में सिर्फ नमक के ही कण हैं, नमक के सारे कण एक जैसे होंगे, उनकी रासायनिक प्रकृति एक जैसी होगी। सोडियम क्लोराइड सभी सोडियम और क्लोरीन से मिलके बने हैं। चीनी के कण सभी एक समान हैं, तो उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। लेकिन दूध को हम शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि दूध जो है वो देखने से तो लग रहा है कि शुद्ध है, एक ही तरह के कणों से मिलके बना है, पूरा सफ़ेद है, लेकिन नहीं। दूध कई प्रकार के कणों से मिलके बना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, और इन सब के गुण अलग अलग हैं, उनके रासायनिक गुण अलग अलग हैं। तो ये कण अलग अलग हैं, एक तरह के नहीं हैं, इसीलिए हम दूध को शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते। उसके बाद मिश्रण। मिश्रण कैसे बनता है? जब एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों और यौगिकों को आपस में मिला देते हैं तो उससे मिश्रण बनता है। जैसे जल में नमक। अब जल एक यौगिक है, नमक भी एक यौगिक है। जब दोनों यौगिकों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास मिश्रण बन गया। मिट्टी जो कि कई पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के जो घटक हैं, जैसे जल और नमक को हम अलग अलग कर सकते हैं, वाष्पीकृत करके जल अलग हो जाएगा, नमक अलग। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो एक ही प्रकार के कणों से मिलके बने हैं। अब ये जो मिश्रण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, समांगी मिश्रण और विषम मांगी मिश्रण। आप एक गिलास में पानी लो, उसमें नमक डालो, उसको अच्छी तरह से घोल दो। क्या घोलने के बाद आपको नमक अलग से दिखेगा और पानी अलग से? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नमक पूरी तरह से उसमें घुल गया होगा। तो ऐसे मिश्रण जिनमें कोई दो अवयव एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं, अलग अलग नहीं दिखाई देते, उन्हें हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे जल और नमक का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, जो पूरी तरह से एक दूसरे में घुले होते हैं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद विषमांगी मिश्रण। आप एक गिलास में पानी लो और उसमें तेल डालो, रेत डालो, जल में रेत डालो, तो क्या रेत के कण पूरी तरह से जल में घुल जाएंगे? नहीं घुलेंगे, वो आपको अलग से दिखाई देंगे। तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयव एक समान रूप से नहीं घुले होते, उन्हें हम विषम मांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण और विषम मांगी मिश्रण दो प्रकार के मिश्रण हो गए। इसके बाद आता है विलयन। क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है और वो मिलके समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे हम विलयन कहते हैं। जैसे नींबू पानी। अब नींबू पानी में नींबू का रस और पानी पूरी तरह से एक दूसरे में घुल गए हैं, तो ये एक विलयन हो गया। जल में नमक। जल में नमक पूरी तरह से घुल जाता है, एक समांगी मिश्रण बनता है और इसे हम विलयन कहते हैं। मिश्र धातु भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु वो होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलके बनाई होती है। जैसे पीतल। पीतल बनी है आपकी जिंक और कॉपर से, ठीक है। तो जिंक जो है वो इसमें 30% होती है और कॉपर इसमें 70% होती है। लेकिन आप पीतल को देख के बता नहीं सकते कि उसमें जिंक कहाँ पे है, कॉपर कहाँ पे है। वो पूरी तरह से मिक्स होंगी, आपको अलग अलग नहीं दिखाई देंगी, तो इसलिए ये एक समांगी मिश्रण है, मिश्र धातु भी। विलयन जो है उसके दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक, ठीक है। जैसे पानी और नमक का विलयन हम लेते हैं, तो जो पदार्थ घोला जाता है, जो ठोस है, जो थोड़ी मात्रा में घोला जा रहा है, जैसे नमक, तो नमक को हम विलेय कहेंगे। जिसमें घोला जा रहा है, जैसे कि पानी,
तो उसे हम विलायक कहेंगे। जो अधिक मात्रा में लिया है वो विलायक, जो कम मात्रा में है वो विलेय। ठीक है, जैसे कि जल और चीनी के विलयन में चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल के विलेय में आयोडीन जो है वो विलेय है, अल्कोहल विलायक है, क्योंकि आयोडीन को अल्कोहल में घोला गया है। सोडा जल जो हम पीते हैं उसमें CO2 गैस घोली होती है जल में, तो यहाँ पे CO2 विलेय है और जो जल है वो विलायक का काम करता है। वायु कई गैसों का समांगी मिश्रण है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन गैस जो कि 78% होती है। तो नाइट्रोजन में बाकी ऑक्सीजन और CO2 गैसें घुली होती हैं, तो ऑक्सीजन और CO2 यहाँ पे विलेय का काम कर रही हैं, और विलायक जिसमें गैसें घुली हुई हैं जो ज़्यादा है वो है नाइट्रोजन। तो विलयन के गुण क्या क्या हैं? विलयन एक समांगी मिश्रण है, जैसे नमक और पानी का घोल पूरी तरह से घुला हुआ है, अलग अलग भाग नहीं दिखते। विलयन के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम। नैनोमीटर एक इकाई है जिसमें हम बहुत छोटे आकारों को मापते हैं। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इसके अवयवों को छान कर अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी और नमक का घोल है, तो क्या आप फिल्टर पेपर से छान कर नमक को और पानी को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। शांत छोड़ देने पर, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रखा छोड़ें, तो क्या नमक के कण नीचे बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे, तो ये नीचे नहीं बैठते। संतृप्त विलयन क्या होता है? मान लीजिए आपको एक गिलास में थोड़ा सा पानी दिया जाता है, आधे गिलास से भी कम, उसमें आप 1 चम्मच नमक का घोलते हो, घुल जाएगा। एक और चम्मच नमक डालते हो, वो भी घुल जाएगा। ऐसे करते करते आप नमक घोलते जाओगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो नमक घुलना बंद हो जाएगा। थोड़े पानी में जब आप ज़्यादा नमक डालोगे, आप जितना मर्जी उसको चम्मच से हिलाओ, लेकिन वो नमक अब नहीं घुलेगा। ठीक है, निश्चित तापमान पर गर्म करोगे तब तो घुल जाएगा, लेकिन बिना गर्म किए उसी तापमान पर नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि अब वो विलयन संतृप्त हो चुका है, मतलब अब उसमें नमक को और अधिक घोलने की क्षमता नहीं रही। तो ऐसे विलयन जब उसमें और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सके, तब हम उसे कहेंगे कि अब ये संतृप्त विलयन बन चुका है। और असंतृप्त विलयन उससे उल्टा हो गया कि जब तक विलयन में विलेय पदार्थ घुलता जा रहा है, मतलब संतृप्तता स्तर से अभी कम है, तब तक हम उसको असंतृप्त विलयन कहेंगे। विलयन की सांद्रता, सांद्रता से यहाँ अभिप्राय है कि वो कितना घना है, कितना सांद्र है, कितना तनु है, मतलब उसमें विलेय की मात्रा जल की मात्रा के अनुपात में कितनी है। तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, विलयन की सांद्रता बराबर है विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। और अगर हमें प्रतिशत में निकालना है तो हम विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुना 100 कर देंगे। जैसे कि एक न्यूमेरिकल है कि 1 विलयन में 300 ग्राम जल में 40 ग्राम नमक को घोला जाता है, तो विलयन की सांद्रता निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विलेय नमक जो कम मात्रा में है उसको विलेय बोलते हैं, जिसमें घोला गया है जो अधिक मात्रा में उसको विलयन बोलते हैं। तो विलेय की मात्रा है 40 ग्राम और विलायक की मात्रा है 320 ग्राम, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। विलयन कैसे बनेगा? विलयन मतलब उसमें दोनों आ गए, विलेय और विलायक, यानी कि विलेय और विलायक को प्लस कर दो। 40 ग्राम विलेय है, 320 विलायक है, टोटल हमारे पास विलयन का द्रव्यमान हो गया 360 ग्राम। तो सांद्रता निकाल लेंगे, विलेय का द्रव्यमान 40 अपॉन 360 गुना 100 कर देंगे तो 11.1%। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले की मदद से किसी विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था विलयन के बारे में। अगली तरह का जो हमारे पास घोल है वो है निलंबन और कोलाइड।
तीन प्रकार के घोल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, विलयन, निलंबन, कोलाइट। निलंबन का उदाहरण है जल में रेत या जल में चौक का पाउडर आप घोल दो तो कैसा मिश्रण मिलेगा, विषमांगी, क्योंकि रेत के कण पूरी तरह से जल में नहीं घुलेंगे, वो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, आंखों से देखे जा सकते हैं, और इनके कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, मतलब ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ये मैं आपको बाद में करके बताऊंगी टिंडल प्रभाव क्या होता है। मतलब इनके जो कण होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, तो जब प्रकाश इस घोल में से गुजरेगा तो वो कणों से टकराएगा, कण उस प्रकाश को अवशोषित करके फिर से फैला देते हैं, आगे नहीं जाने देते। तो जब प्रकाश कणों से टकरा के फैलता है तो उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। शांत छोड़ देंगे तो रेत के कण नीचे बैठ जाएंगे, और छानन विधि द्वारा फिल्टर पेपर से हम इसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद है कोलाइट। कोलाइट के उदाहरण है दूध, धुआं, रक्त, बादल। ठीक है, ये सभी विषमांगी मिश्रण है। अब आप कहोगे दूध तो हमें समांगी दिख रहा है, उसमें तो कुछ भी तैरता हुआ या अलग नहीं दिखता, फिर दूध कैसे विषमांगी मिश्रण हो सकता है। दूध समांगी मिश्रण की तरह लगता है, दूध ही नहीं सारे कोलाइट जो है वो हमें लगता है कि समांगी हैं, लेकिन ये एक्चुअल में विषमांगी मिश्रण होते हैं। बेशक हमें इनके कण दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है लेकिन निलंबन से छोटा होता है, इसलिए हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। ये भी निलंबन की तरह टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। शांत छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठते, और छानन विधि द्वारा इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, मतलब आप इसको जो है वो छान कर अलग नहीं कर सकते। इनके लिए अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो कोलाइट जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था जो कम मात्रा में है और जिसमें घुली हुई है उसको कहेंगे माध्यम। जैसे द्रव अगर गैस में घुला है तो उसका उदाहरण है बादल और कोहरा, ये कोलाइट है। ठोस अगर गैस में घुली है तो उसका उदाहरण है धुआं। गैस द्रव में शेविंग क्रीम, ठोस के कण द्रव में घुले हैं तो वो कीचड़। गैस ठोस में घुली है स्पंज, द्रव ठोस में घुला है मक्खन, और ठोस ठोस में है तो रंगीन कांच। तो ये सभी कोलाइट के उदाहरण हैं। तो ये हमने पढ़ा विलयन के गुण, निलंबन के गुण और कोलाइट के गुण। अब ये मैं आपको विलयन, निलंबन और कोलाइट किस प्रकार से, कौन से इनमें जो घोल हैं वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं और कौन नहीं दिखाते, वो एक एक्टिविटी के थ्रू बताना चाहती हूँ। तो ये देखेंगे। ये पहले क्लास में मैंने लिया है ये देखिए, ये है हमारे पास निलंबन। इसमें मैंने विलयन पानी लिया और उसमें 1 चम्मच मैंने नमक घोल दिया। तो नमक और जल के घोल को हम कहते हैं, ये नमक और जल के घोल को हम कहते हैं विलयन। तो एक विलयन है ये। जब इसमें से हमने टॉर्च का प्रकाश गुजारा तो आप देख सकते हो कि हमें प्रकाश का मार्ग साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब प्रकाश जो है वो आर पार हो रहा है गिलास के। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश को रोक नहीं पाते, प्रकाश उनसे टकरा के फैल नहीं रहा है बल्कि सीधा आगे जा रहा है, तो ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखा रहा। विलयन कोई टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते,
प्रकाश का फैलना होता है टिंडल प्रभाव पर। ये तो सीधा जा रहा है, नहीं फैल रहा, हमें सामने प्रकाश मिल रहा है। तो जो विलयन है, नमक और पानी का घोल है जैसे, ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते। इसके बाद हम लेते हैं कोलाइट। कोलाइट जैसे दूध और पानी का मिश्रण। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, क्या विलयन की तरह प्रकाश आगे जा रहा है? नहीं जा रहा। आपको प्रकाश का रास्ता दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि इसके कण आकार में बड़े होते हैं, कोलाइट के कण। जब प्रकाश उन कणों से टकराता है तो अवशोषित होके फैल जाता है, तो प्रकाश फैल रहा है पूरे दूध में, तो ये टिंडल प्रभाव है। तो कोलाइट जो है वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, मतलब प्रकाश को फैला देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं विलयन, सॉरी निलंबन। निलंबन यानी कि पानी में रेत मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है, तो ये पानी और रेत का हो गया निलंबन, जो कि विषममांगी मिश्रण है। इसमें कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, तो ये भी प्रकाश को फैला देते हैं, जिसके कारण टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो ये आपको टिंडल प्रभाव दिख रहा है, प्रकाश के कण फैल जा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे, कोई आपको इसमें पथ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमें जो है वो विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, लेकिन कोलाइट और निलंबन जो है वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ये देखिए, ये विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखा रहे, प्रकाश सीधा आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा रहा, तो ये आपका कोलाइट है जो टिंडल प्रभाव दिखा रहा है। निलंबन भी टिंडल प्रभाव दिखा रहा है, प्रकाश फैल जा रहा है लेकिन आगे नहीं जा पा रहा। तो ये है टिंडल प्रभाव। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।